वेट, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि आज हम बिना मावा, बिना चाशनी और बिना काजू बादाम और बिना मिल्क पाउडर के बनाएंगे एक ऐसी फेस्टिव स्पेशल मिठाई जो टेस्ट में बिल्कुल हलवाई स्टाइल लगेगी। बजट फ्रेंडली, इजी और हर स्पेशल ओकेजन के लिए परफेक्ट रेसिपी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुश कुकिंग व्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ 1 कप सूजी ली है। आप कोई भी सूजी ले सकते हो क्योंकि हम इसे ग्राइंड करने वाले हैं। सबसे पहले इसे हमने एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करना है। अब इसे हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे ताकि टेक्सचर और भी स्मूथ और फाइन हो जाए। इसी के साथ ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून जितना कस्टर्ड पाउडर। ये सिर्फ फ्लेवर ही नहीं बल्कि मिठाई को एक ब्यूटीफुल कलर और सॉफ्ट और मेल्ट इन द माउथ टेक्सचर भी देगा। अब दोनों चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। अब एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे और उसमें ऐड करेंगे आधे कप से थोड़ा कम चीनी। इसके बाद इसमें फ्रेश दही ऐड करेंगे, हाफ कप। ध्यान रहे दही फ्रेश होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टी या पुरानी दही यूज़ ना करें क्योंकि इससे टेस्ट और टेक्सचर दोनों भी अफेक्ट होते हैं। अब विस्कर की मदद से दही और चीनी को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे जब तक चीनी काफ़ी हद तक डिज़ोल्व ना हो जाए और मिक्सचर एकदम स्मूथ और क्रीमी ना लगने लगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। अगर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल की जगह मेल्टेड बटर या घी का भी यूज़ कर सकते हो। इससे फ्लेवर और रिचनेस और भी बढ़ जाती है। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छी तरह विस्कर से विस्क कर लेंगे ताकि एक स्मूथ बैटर बेस तैयार हो। अब जो सूजी और कस्टर्ड का फाइन मिक्सचर हमने पहले ही ग्राइंड करके रेडी किया था उसे इस बैटर में ऐड कर देंगे और स्पैचुला या विस्कर की हेल्प से जेंटली मिक्स करेंगे। वनीला कस्टर्ड पाउडर की वजह से मिठाई का कलर नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल आएगा और साथ ही एक लाइट वनीला फ्लेवर और सॉफ्ट टेक्सचर भी मिलेगा। अगर कस्टर्ड पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप इसी क्वांटिटी में कॉर्नफ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ट्रेडिशनल रेसिपीज़ में इस स्टेज पर एक अंडा भी डाला जाता है, लेकिन आज मैं आपको कम्प्लीटली एगलेस वर्जन बता रही हूँ जिसका टेक्सचर भी उतना ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और डिलीशियस बनेगा। अगर आप एग यूज़ करते हैं तो दही के साथ एक अंडा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिना अंडे के भी रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आता है। अब इस बैटर में मैंने हाफ कप दूध ऐड किया है थोड़ा थोड़ा करके और कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए बैटर को मिला लेंगे। एक साथ सारा मिल्क ऐड ना करें, थोड़ा सा मिल्क हमने बचा लिया था वो नेक्स्ट स्टेप में ऐड करेंगे। चलिए उसे ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। इस रेस्टिंग टाइम में सूजी अच्छी तरह मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करेगी और बैटर परफेक्टली सेट हो जाएगा। तब तक दूसरी साइड एक पैन में हमने 1 लीटर के करीब दूध गर्म होने रख लिया था। उसमें हाफ कप से भी कम शुगर ऐड की है और अच्छे से बॉईल कर लिया था। दूसरी साइड इसी पैन में हमने शुगर ली है। मैंने हाफ कप चीनी ली है जिसमें मैंने आधी चीनी इस पैन में ऐड किया है और उसे पिघलने के लिए रख लिया था और हाफ कप चीनी जो भी बची थी उसे मिल्क में पहले ही गर्म कर लिया था ऐड करके। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और चीनी को बिना जल्दी किए मेल्ट होने देंगे। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि चीनी धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगी। इस स्टेज पर हल्का सा स्पैचुला मिक्स करते हुए स्टर करते रहेंगे। थोड़ी ही देर में चीनी का कलर ब्यूटीफुली गोल्डन हो जाएगा और इसका टेक्सचर बिल्कुल शहद जैसा नज़र आएगा। यही वो परफेक्ट कैरेमल स्टेज है जो मिठाई को एक रिच कलर और यूनिक कैरेमल फ्लेवर देगा। अब बहुत ही केयरफुली इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इस स्टेज पर स्टीम और बबल्स काफ़ी आएंगे, इसीलिए थोड़ी एहतियात से ही ऐड करें। जैसे ही कैरेमल डिज़ोल्व हो जाए अब इसमें दूध ऐड कर लेंगे जो हमने पहले ही गरम करके रखा था, थोड़ी सी शुगर ऐड करके वो और मिल्क को कैरेमलाइज्ड शुगर के साथ अच्छे से बॉईल होने देंगे और बीच बीच में स्पैचुला चलाते रहेंगे ताकि कैरेमल पूरी तरह दूध में डिज़ोल्व हो जाए, कहीं भी सेटल ना हो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि दूध का कलर नॉर्मल वाइट से एक ब्यूटीफुल लाइट गोल्डन शेड में कन्वर्ट हो जाएगा, तब तक उसे पकाना है। अब दूसरी साइड हमारा बैटर को रेस्ट किए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए सूजी ने दूध और दही का मॉइस्चर अच्छे से ऑब्जॉर्ब किया है।
इसीलिए बैटर पहले से थोड़ा सा सेट, हल्का और थोड़ा सा थिक हो गया है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब इस स्टेज पर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारी मिठाई अंदर से परफेक्टली सॉफ्ट, एरी और स्पॉन्जी बनेगी। अब इन्हें बैटर में जेंटली फोल्ड करते हुए अच्छी तरह मिक्स करें। ध्यान रहे कि इस स्टेज पर बैटर को ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है, सिर्फ इतना मिक्स कीजिए कि बेकिंग और पाउडर और सोडा इवनली कंबाइन हो जाए। फाइनल बैटर की कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत गाढ़ी। बैटर स्मूथ, लम्प फ्री और रिबन फ्लो कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। जब आप स्पैचुला या विस्कर की हेल्प से उठाएं तो बैटर लगातार रिबन की तरह नीचे गिरे। अब इस मिठाई को हम बेक करके बनाएंगे। बेकिंग की प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ मैंने सिलिकॉन कपकेक मोल्ड्स का यूज़ किया है, क्योंकि इनमें अनमोल्ड करना बहुत ईजी होता है। अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड्स अवेलेबल नहीं है तो आप घर में जो छोटी स्टील की कटोरियाँ होती हैं उनका भी इजीली यूज़ कर सकते हो। बस स्टील की कटोरी को पहले से ऑयल या घी से ग्रीस कर ले और उसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्लावर डस्ट कर ले। इससे बेकिंग के बाद मिठाई डीमोल्ड करना बहुत आसान हो जाता है। अब तैयार बैटर को मोल्ड्स में पोर कर लेंगे। ध्यान रखिए कि मोल्ड्स को बिल्कुल टॉप तक नहीं फिल करना है, सिर्फ 3/4 पोर्शन तक ही बैटर भरेंगे। के बेकिंग के दौरान बैटर राइज होगा और उसे एक्सपैंड होने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। अगर मोल्ड्स को पूरा भर देंगे तो बैटर बाहर भी आ सकता है। चलिए इस मिठाई को हम कढ़ाई में बेक करेंगे। उसके लिए एक कढ़ाई को 8 से 10 मिनट पहले ही मीडियम फ्लेम पर प्री हीट होने के लिए रख लिया था और उसके बाद जो हमने कपकेक वाला मोल्ड जो प्लेट रेडी की थी उसे रख देंगे और हाफ एन आवर के लिए बेक होने देंगे। बीच में बार बार ढक्कन हटाने की ज़रूरत नहीं है। आधे घंटे बाद एक स्क्यूअर या टूथपिक इंसर्ट करके चेक कर लेंगे। अगर टूथपिक बिल्कुल क्लीन बाहर आए तो समझ लीजिए कि हमारे सॉफ्ट, फ्लफी और परफेक्टली बेक्ड केक रेडी है। इनका कलर हल्का सा गोल्डन होगा और टेक्सचर इतना सॉफ्ट होगा कि देखते ही खाने का मन कर जाए। अब हमारा कैरेमलाइज्ड मिल्क भी परफेक्टली रेडी हो चुका है और बेक मिठाई भी बेक होकर तैयार है। अब आता है इस रेसिपी का सबसे एक्साइटिंग और इम्पॉर्टेंट स्टेप। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें, मिल्क को बहुत ज़्यादा ना गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ठंडा। बेस्ट रिजल्ट के लिए मिल्क सिर्फ ल्यूक वार्म होना चाहिए। इसी टेम्परेचर पर मिठाई मिल्क में सबसे अच्छी तरह ऑब्जॉर्व करती है और अंदर तक जूसी, सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनती है। अब एक एक करके सारी बेक मिठाई को बहुत ही जेंटली कैरेमलाइज्ड मिल्क में ऐड कर देंगे। इन्हें जल्दी जल्दी मूव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है। अब एक लैडल की हेल्प से इसी कैरेमलाइज्ड मिल्क को बार बार मिठाई के ऊपर पोर करेंगे। इस स्टेप को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि इससे हर मिठाई ऊपर से भी इवनली सोक होगी और कैरेमल का रिच फ्लेवर अंदर तक पहुंचेगा। अब इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए मिल्क में ही रेस्ट करने देंगे, ताकि हर बाइट में कैरेमल मिल्क का रिच फ्लेवर, सॉफ्टनेस भरपूर मिले। जितनी अच्छी तरह सोक होगी उतनी ही डिलीशियस फाइनल रिजल्ट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी बिल्कुल यूनिक बेक कैरेमल मिल्क मिठाई, जो हमने बिना मावा, बिना चाशनी, बिना मिल्क पाउडर और बिना ड्राई फ्रूट्स के सिर्फ घर के सिंपल इंग्रेडिएंट से तैयार किया है। फिर भी इसका टेस्ट, टेक्सचर और प्रेजेंटेशन बिल्कुल हलवाई स्टाइल फेस्टिव स्वीट जैसा आता है। अगर आप अपने आने वाले फेस्टिवल, फैमिली गेट टुगेदर या किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए एक नई बजट फ्रेंडली मिठाई ट्राई करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइए। मुझे पूरी उम्मीद है आपके घर में भी ये सबको पसंद आएगी और बार बार बनाने की डिमांड भी ज़रूर होगी। अब इसको लास्ट में गार्निश करेंगे थोड़े से चॉप पिस्ताशियों से। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपना फीडबैक, इस रेसिपी का एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं और भी आसान और डिलीशियस रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।